बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सरफराज बुगटी साहब ने एक और बात की। सरफराज बुगटी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब जो पिछली हुकूमत थी वो टीटीपी को लाके उनकी आबादकारी करके गई है। मैं अभी इसका सारा जो है पोस्टमार्टम खोल के आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी मेरे पास मौजूद है। वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत में जिस तरह टीटीपी की आबादकारी की गई, इसी तरह बलूचिस्तान में भी कई कमांडरों को जेलों से रिहा किया गया, जिन्होंने बाहर जाकर दोबारा कैंप बना लिए। दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह यह भी है। नंबर एक तो आप ये बात ले लें कि जेलें जो हैं वो सूबाई हुकूमत के पास होती हैं, और जेलों में अगर कमांडर बंद किए गए थे तो वो एस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने पकड़ के बंद किए थे। अगर वो कमांडर छोड़े थे तो सूबाई हुकूमत इसी सरफराज बुगटी की बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी की हुकूमत थी। वहां पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत किसकी थी? बाप पार्टी की। बाप पार्टी का पहला मेंबर था ये। अभी ये वजीर आला बनने के लिए पीपल्स पार्टी में आ गया। तो ये सरफराज बुगटी पहले बाप पार्टी में थे और अपनी ही पार्टी पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जनाब हमने पहले कमांडर छोड़ दिए थे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट से पूछे ना कि क्यों छोड़े थे। एक और स्टेटमेंट है, ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। ये जरा आप उनके एक आधे जुमले में आपको समझ आ जाएगी। ये हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं 2022 में, अक्टूबर 2022 में। और ये वो वक्त है जब दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जा रहा था। देखिए, ये इल्ज़ाम तो लगाया जाता है ना, राणा सनाउल्लाह साहब साफ कह देते हैं जनाब के दहशतगर्दों को पाकिस्तान तरीके इंसाफ लेकर आई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मुराद सईद से या मंजूर पश्तीन से जो दुश्मनी बन गई एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी, वो इसी वजह से बनी कि 2022 में जनरल बाजवा ने और उनके साथियों ने यह फैसला किया कि वो टीटीपी को लाकर पाकिस्तान में बसाएंगे। उन्होंने इमरान खान साहब को कायल किया, तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर डिबेट शुरू करवा देते हैं, और वो डिबेट शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनकी काबीना इमरान खान साहब की माने नहीं। फिर इनकी हुकूमत खत्म कर दी गई, और जब हुकूमत आ गई पीडीएम की, शहबाज शरीफ को वजीर आजम, बिलावल को वजीर खारजा और राणा सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाया गया, तो फिर ये टीटीपी को लाया और लाकर उन्होंने बसाया। हामिद मीर के शो में राणा सनाउल्लाह साहब का एक जुमला सुनिए जनाब। माफी दी जाए या हमारी जो सजा है उसमें जो है वो कमी लाई जाए। कुछ ऐसे हैं उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको वापस आने का मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है जी, ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, और उस वक्त के जो पाकिस्तान के DGISI थे नदीम अंजुम साहब, उनकी मौजूदगी में ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ इसी हवाले से कि टीटीपी को पाकिस्तान में वापस लाकर बसाना है, बातचीत भी की थी। अब आप जितना मर्जी रोला डालें, जितनी मर्जी छलांगे मारें, तारीख जो है वो लिखी जा चुकी है। सरफराज बुगटी साहब इसको बदल नहीं सकते। ये जो दहशतगर्द आए हैं पाकिस्तान में, ये पीडीएम की हुकूमत लाई है। जनरल बाजवा का फार्मूला था, जनरल बाजवा को हथकड़ियां लगाएं और उन्हें लेकर जाएं, ले जाके उनके ऊपर टॉर्चर करें, उन्हें बंद करें, उनसे पूछें कि तुम्हें किसने कहा था कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लेकर आओ। हालांकि 2021 में अमेरिका वहां से निकलकर चला गया जान छुड़ाकर, और आप मामलात को तय कर सकते थे। पाकिस्तान को आज भी अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए और अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो रुक जाए, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अच्छे ताल्लुकात ही इस खित्ते में पाकिस्तान की तिजारत के लिए और मफादात के लिए बेहतर होंगे, अगर ये करना चाहें तो। क्योंकि सूरत हाल देखें, अभी मैं आपको एक लेटेस्ट खबर भी दे देता हूं कि बन्नू के अंदर अटैक हुए हैं, और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 3 चौकियां हैं पुलिस की, और उन तीनों के ऊपर अटैक हुआ है, और मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस की चौकियों पर ग्रेनेडों से हमला किया है, और ये हमले लगातार अब बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बन्नू का इलाका है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अपना काम कर रही हैं। जनरल बाजवा ने अपना शौक पूरा कर लिया। इन्हीं दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए जनाब इन्होंने पाकिस्तान की अवाम से दुश्मनी ले ली थी। लोग दीर में निकल रहे थे, हर जगह पे निकल रहे थे, हर जगह निकल के एहतजाज कर रहे थे कि यार खुदारा इन दहशतगर्दों को वापस ना लेकर आए, और अगर लाना है तो कोई मैकेनिज्म, कोई तरीकाकार होता है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ बात करें, और अगर आपने वापस लाकर इनको बसाना है तो गैर मुसल्लह होने चाहिए। फिर ये आपके आईन और गवर्नमेंट की रिट के नीचे रहकर इनको जिंदगी गुजारनी चाहिए। फिर इनके रहने का, इनके खाने पीने का, बाकी चीजों का भी आप बंदोबस्त करें, इनके रोजगार का भी आप बंदोबस्त करें। क्योंकि देखिए, उनको तो आसान तरीका आता है, बंदूक पकड़ी, पैसा कमा लिया। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट तो सिर्फ एक चीज मैनेज कर रही थी, और वो आज तक एक ही चीज मैनेज कर रही है। और वो क्या चीज है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। बस इनको दीवार के साथ लगाओ।